सपने आपके पूरे दिन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। आखिर हम सपने क्यों देखते हैं और उठने के बस 10 मिनट बाद हम लोग अपने सपनों का 90% भाग भूल चुके होते हैं और बचता है तो सिर्फ धुंधली यादें। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहां पे आप लोगों को ऐसे ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सकती है जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हम लोग आखिर सपने क्यों देखते हैं? इसका एकदम सटीक उत्तर आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं बट इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्या आपको पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में सपनों को समझने के लिए एक अलग ही फील्ड है जिसका नाम ओनेरोलॉजी है। तो क्या इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है? तो फ्रेंड्स, सपनों का रहस्य और उनके जवाब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में मिल सकते हैं। तो हम सपने क्यों देखते हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दिन के समय आप जो भी करते हैं और देखते हैं, सब कुछ एक मेमोरी की तरह आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। जब आप रात में सोते हैं तो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन उन मेमोरीज को स्कैन करता है और फिर उन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और उनके बीच के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि नेक्स्ट डे उन मेमोरीज को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाए। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन आपके जंक मेमोरीज को क्लियर कर देता है ताकि आपके दिमाग में कोई जैम ना हो सके। जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तभी आपका कॉन्शियस ब्रेन इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, पर वह कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी आप लोगों को रैंडम इमेजेस दिखती हैं जो आप समझ नहीं पाते। पुराने ज़माने में लोग घटना को सपना से जोड़ लेते थे। मतलब अगर उन्होंने दिन के समय कोई हादसा होते देख लिया, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो भी आप दिन में देखते हो वो एज अ मेमोरी स्टोर हो जाता है, तो इसी वजह से उन लोगों को सपनों में भी अजीब चीज़ें दिखती थी। इसीलिए वो सपनों में जो उन्होंने देखा उससे डरते थे। बट आज की मॉडर्न साइंस यह मानती है कि सपने हमारे अच्छे के लिए होते हैं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरीज के बीच कनेक्शन बिठाकर उन्हें और भी मजबूत करता है। तो गाइस, बस यही था सपनों के पीछे का सिंपल साइंस। अब अगर हम सपने देखते हैं तो हमारे बस 10 मिनट उठने के बाद हम 90% सपना क्यों भूल जाते हैं? क्यों सिर्फ हमें झलक ही याद रहती है? तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, जब हम सपने देख रहे होते हैं तब हमारी सोल यानी आत्मा हमारे शरीर से निकलकर दूसरे डायमेंशंस में जाती है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। गाइस, एस्ट्रल ट्रैवल जैसा टॉपिक खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मैं इस वीडियो में पूरी तरह नहीं समझा सकता, हालांकि मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है। अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल और इंटर डायमेंशन क्वांटम रेल्म जैसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिएगा ताकि हम इन चीज़ों पर भी एक दूसरी वीडियो ला सकें। अब बात कर लेते हैं कि हम सपने कब देखते हैं। तो गाइस, स्लीप साइकिल के कुछ स्टेजेस होते हैं। उनमें से पहला N1 स्टेज है जिसमें कि आप लोग सोने जाते हो। इसके बाद N2 स्टेज आता है जिसमें आप सो रहे होते हो पर थोड़ी बहुत आवाज़ से आपकी नींद खुल जाती है। देन इसके बाद N3 स्टेज आता है जिसमें आप पूरी तरह सो चुके होते हो, जिसको हम और आप
गहरी नींद कहते हैं। और फिर फाइनली आप रैम स्टेज में पहुंच जाते हो। रैम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ये वही स्टेज होता है जिसमें आप सपने देखते हो। आखिर ये रैम स्टेज होती क्या है? तो गाइस, इसकी फुल फॉर्म से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। रैपिड आई मूवमेंट यानी जब कोई व्यक्ति सपना देखता है तो उसकी आंखें रैपिडली लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट मूव करती हैं। क्या आपको पता है सोने के जस्ट 90 मिनट बाद ही आप रैम स्टेज में चले जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सपने को कभी भी याद नहीं रख सकते? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम सपने को याद रख सकें? तो गाइस, ऐसा तरीका है। जी हाँ, 2010 में एक अंधविश्वास फैला था। कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि उन्होंने अपने सपनों को कंट्रोल कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि अपने सपने में वो जैसा चाहते थे वैसा कर लेते थे, यानी सपना उनके पूरे कंट्रोल में था और उठने के बाद भी उनको वो सपना याद रहता था। गाइस, इसी चीज़ को लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। अब ये लूसिड ड्रीमिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, ये लूसिड ड्रीमिंग वह सपना है जिसमें आप कॉन्शियस हो जाते हो, यानी आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हो और आप अपने सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। जिस भी दुनिया को आप अपने सपनों में एक्सप्लोर करना चाहते हो उसको कर लेते हो और आप अपने सपनों के मालिक हो जाते हो। और हाँ, उठने के बाद भी आपको वो सपना याद रहता है। 2012 तक ये लूसिड ड्रीमिंग एक अंधविश्वास बना रहा, बट 2013 में एक साइंटिफिक रिसर्च ने इसको सच साबित कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी में है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके दौरान ये साबित हो गया कि लूसिड ड्रीमिंग बिल्कुल रियल है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग भी लूसिड ड्रीमिंग कर सकें, हम लोग भी अपने सपनों को कंट्रोल कर सकें? जी हाँ गाइस, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड बियॉन्ड आपको सिर्फ 2 ऐसे आसान तरीके बताएगी जिससे आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। पहला है रियलिटी चेक। तो गाइस, आपको इसमें बस इतना करना है कि आप कोई भी चीज़ को टाइम टू टाइम चेक करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि ये चेक करिए कि आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं। रियल दुनिया में तो 10 ही होती हैं, बट आप जब सपना देख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके सपने में भी 10 ही हों। आपको 11 भी दिख सकती हैं और यहाँ तक कि ये भी दिख सकता है कि आपके हाथों में एक भी उंगली नहीं हो। तो बस आप इसकी आदत डाल लीजिए, समय समय पे चेक करिए कि आपकी कितनी फिंगर्स हैं। और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो सोते समय भी आपका दिमाग चेक करने की कोशिश करेगा कि आपकी कितनी उंगलियां हैं, क्यों से कि आपकी वह आदत बन गई होगी। जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपकी 10 उंगलियां नहीं हैं, तो बस उसी समय आप समझ जाइए कि आप रियल दुनिया में नहीं हैं, आप सपना देख रहे हैं। और फिर जब आप अवेयर हो जाएंगे कि आप सपना देख रहे हैं, तब आपको जो करना है अपने सपने में वो कीजिए। दूसरा तरीका है मिनिमोनिकली इंड्यूस लूसिड ड्रीमिंग। इसको शॉर्ट में माइल्ड भी कहते हैं। ये तरीका सबसे आसान है और ये तरीका आप आज रात को ही ट्राई कर सकते हैं। जब आप सोने जाएंगे तब आपको बस इतना अपने दिमाग से कहना है कि आप लूसिड हो रहे हैं या फिर आप लूसिड ड्रीमिंग देख रहे हैं। गाइस, ये चीज़ आपको भी पता है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं
तो हमारा दिमाग उसको सच बनाने की पूरी कोशिश करता है। आप मानो या ना मानो, ये तरीका बहुत लोगों ने ट्राई किया है और उन लोगों ने लूसिड ड्रीमिंग के मज़े भी किए हैं। अब आप पर ये कितना असर करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने इसको ट्राई किया, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। कुछ इसकी ही तरह एक और तरीका है, वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीमिंग। इसको हम शॉर्ट में वाइल्ड भी कहते हैं। इसमें बस आपको सपने में ये रिकॉल करना है कि मैं जगा हुआ हूँ, ताकि आप सपने में कॉन्शियस हो सकें। पर इसमें एक खतरा भी है। जी हाँ गाइस, देखो, जब आप सपना देख रहे होते हैं तो आप रैम स्टेज में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। अगर आप रैम स्टेज में उठ जाते हो तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। गाइस, स्लीप पैरालिसिस के दौरान आप पूरी तरह सपने में ही जग जाते हो। आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी और आपके आसपास क्या चल रहा है उसको भी आप महसूस कर सकते हो, बट आपके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलेगा। ये एक काइंड का पैरालिसिस ही होता है, जिसमें आप चाह कर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं। तो क्या आप इस पैरालिसिस से कभी बाहर नहीं आ सकते? तो गाइस, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बस नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। यह एक तरीके का हॉलुसिनेशन है जो कि आपका दिमाग क्रिएट करता है। दुनिया के केवल 8% लोगों को ही स्लीप पैरालिसिस होता है। जी हाँ गाइस, ये एक फैक्ट है। तो गाइस, आप लूसिड ड्रीमिंग को तभी ट्राई कीजिएगा जब आप स्ट्रांग हो, यानी आप लोगों को कोई अजीब चीज़ों से डर नहीं लगता हो। अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें मत ट्राई कीजिएगा। गाइस, सपने हमारे बेनिफिट्स के लिए होते हैं, ऐसा मॉडर्न साइंस मानती है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें अपनी रियल लाइफ में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड आप लोगों की जितनी भी मेमोरीज होती हैं उनमें कनेक्शन बिठा के उनको स्ट्रॉन्ग करता है। आप मानो या ना मानो, इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। चलिए आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। क्या आपको पता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें या ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो सब सपनों से ही आते हैं। ये सारे आइडियाज़ आपके यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जब आप सपना देखते हैं तो ये आइडियाज़ यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से निकलकर सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वहाँ से फिर कॉन्शियस माइंड में। ये जो आज आप लोग इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज देख रहे हो, ये भी किसी का सपना ही रही होगी जो आज सच हो गई है। तो समझे आप लोग मेरा मतलब। बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकें। और हाँ गाइस, मेरी लास्ट वीडियो टाइम ट्रैवल अ कंसेप्ट और रियलिटी के पार्ट 2 के लिए आप लोगों को उस पर 100+ लाइक्स करने होंगे। तो गाइस, जल्दी से पूरा कीजिए उस टारगेट को, ताकि हम उसका पार्ट 2 जल्दी से ला सकें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।